अगर आपको मैथ्स नहीं आता, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता, मेरी जिद है कि आपको कम से कम 2 नंबर देने, कम से कम। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो फिर 2 नंबर मेरी जिद है कि आपको देना ही देना है। और ये कोई फंडामेंटल पेपर नहीं कि मैंने बना, ये वो पेपर जो आपके एग्जाम में आया है। तो इस पेपर से ये सिद्ध हो जाएगा कि आपको अगर मैथ्स नहीं आता फिर भी आपको 2 नंबर मिनिमम मिलेंगे। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि अगर शिफ्ट में पेपर फंसा, कहीं ऐसा फंस गया, तो 2 नहीं 3 से 4 नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो मिनिमम 2 नंबर कैसे लाएं, ये पेपर आपको सिखा देगा। ये रियल पेपर है, 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये है क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। क्या कह रहा है, आपका 74% निकालना है 366 का, प्लस करना है 12.6% ऑफ 317। अब अच्छी बात इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अच्छी बात है भाई, एग्जैक्ट नहीं निकालनी, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, हमारे लिए चीजें आसान हो जाती, वहीं से काम हो जाएगा। अब देखो 74 पूछा है, 74 चलिए निकाल लेते भाई, 74 निकालना है। अब 74% निकालना है हमें किसका, 7। अब एग्जैक्ट नहीं पूछा तो मैं इसे 360 लिख सकता हूं। बस एक तो यहां से नंबर निकालो और एक निकालो जिसमें हमें 12.6% निकालना है किसका। इसे मैं क्या कर सकता हूं, 12.6 को मैं 12.5 कर सकता हूं, 12.5 कर सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकालना। इसे मैं 320 कर सकता हूं। बस यहीं से मेरा काम हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कैसे करोगे, इसमें परसेंटेज का रोल बहुत बड़ा है। देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में, पहले मैं इस क्वेश्चन को इसके निकाल लेता हूं। देखो 360 अपने आप में 100% है। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो एक जीरो हट जाएगा, 10 का सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू आ गई सर 36। 36 10% आ गया तो 5% की वैल्यू निकाल सकता हूं सर। 5% इसका आधा हो जाएगा, 5% इसका आधा हो जाएगा सर, 18 हो जाता है। बस काम हो गया। अगर मैं 74 को 74 ना करते हुए अगर मैं 75 ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि अप्रोक्स चाहिए मुझे, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो मेरा काम हो जाता है। कैसे, देखो 10% आपका 36 है, 10% 36 है, तो 20% कितना होगा सर, 36 का डबल। कितना होगा सर, 36 का डबल। आ गया समझ में सर, 36 का डबल का मतलब है कि अगर मैं यहां पर 20% की वैल्यू निकालता हूं तो 72 होगा। इसमें अगर मैं 5% ऐड कर दूं जो कि मेरा कितना है सर 18 है, तो मुझे 25% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 72 में अगर मैं 5% की वैल्यू जो कि मेरे पास 18 है, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 25% की वैल्यू मुझे मिल गई 90। एक तरीका आप मल्टीप्लाई करके सीधा कर लो, लेकिन वो तरीका मैं सिखाता नहीं हूं, अक्सर नहीं सिखाता, क्योंकि ये फॉर्मेशन आपके परसेंटेज में भी काम आएगा और सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा। यानी एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, इसीलिए से मैं ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, अब 25% की वैल्यू है कितनी सर, 90 है, 90। या फिर ऐसे नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूं, एक शॉर्ट तरीका भी है आपके पास। शॉर्ट तरीका कैसे, उसकी तरफ भी जाऊंगा मैं अभी, उसकी तरफ भी जाएंगे तो वो आपके पास सेपरेट हो जाता है, वो भी आसान तरीका है। अब 20% 90 है तो यहां से 90 सीधा माइनस करोगे तो ये 270 मिल जाता है। एक तरीका तो ये था आपको 100% लेके। एक तरीका और था जिसे आप और आसान कर सकते थे। कैसे, जैसे अगर मैंने 75% ले लिया इसे, तो 75% का मतलब क्या होता है, 75 मतलब हो गया 75 डिवाइड बाई 100। 100 से कैंसल आउट करोगे ये कितनी बार जाएगा सर, 4 बार। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी 75 का मतलब होता है 3/4। तो 3/4 मल्टीप्लाई 36, बस हो गया काम। यानी 4 से कैंसल आउट हुआ 9, 90 का सीधा करोगे 270। ऐसे भी निकाल सकते हो, चॉइस आपके पास सारी है, जितनी चॉइस आप करना चाहो। अब ये कितना होता है सर, ये अगर आप बोलोगे 12.5% कितना होता है सर, 1/8 होता है। 1/8 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मतलब कितना मिलेगा 40।
40 और 270 को ऐड कर दो, कितना होता है सर? 310 होता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इस तक। तो तरीके बहुत हैं, तरीके आपके पास बहुत होते हैं, लेकिन बस आपको सोचना होता है। तो मेरी जिद है आपको 2 नंबर कम से कम दिलाने। पहला पक्का हो गया। ये कैलकुलेशन ही है भाई, सबसे फंडामेंटल रूल क्या है? फंडामेंटल रूल है जो कहता है बस आपको ये सेटअप, जैसे आपको सपोज दैट सर हमें नहीं आता किसी भी नंबर का 10% 1% निकालना नहीं आता। अरे भाई नहीं आता तो मैं बता देता हूं, जैसे 75% लिखा ऑफ 30, ये लिखा आपने, प्लस करके 12.5% ये लिखा, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 320 ये कर दिया। जो फंडामेंटल तरीका उसी से करा देता हूं। ये हमने 75 डिवाइड बाई 100% का मतलब डिवाइड होता है, ये आपने ऐसा कर लिया, ठीक है ना। 12.5 मतलब ये पॉइंट डिवाइड बाई 100 होगा, तो जीरो से एक जीरो हटा, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 30। तरीके बहुत है, आप जैसे करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। देखो 25 से कैंसिल आउट करो, 25 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 से कैंसिल आउट करो, कितनी बार जाएगा सर? 4, 40 बार। जीरो से जीरो ये गया, ठीक है। 4 से ये गया, कितनी बार गया सर? 4 चौक 8 बार। तो 8 5 40, 40 मिल गया, ये 40 आ गया। यहाँ पे कोई जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो, 5 से काटो, 5 से कटा 2 बार, 5 से ये गया तो 15 बार, और ये गया कितनी बार? 18, 15 18 का डिवाइड कर तो ये आपका यही मिलेगा। तो जैसे करना चाहो वैसे कर लीजिए, चॉइस आपके पास सारी रहती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात, सेम वही फंडामेंटल फिर आ गया। अच्छी बात है, क्वेश्चन में आपकी वैल्यू निकाल ली। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन में आपकी, यहाँ पे पूछा है कि x का परसेंटेज, x का परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई 100 800 इक्वल्स टू 293 माइनस का 22% ऑफ 22% मतलब मल्टीप्लाई 74, ठीक है। इसे मैं और आगे बढ़ाऊं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर? 1/100, तो ये बटे 100 आ गया, मल्टीप्लाई 800 आया, ठीक है ना। बस आपको ये चीजें करनी होगी मिनिमम। मेरी जिद है आपको 2 नंबर दिलाने की। मैथ नहीं आता तब दिलाऊंगा, आता तो फिर बताया आपको कितने नंबर मिलेंगे। मैथ नहीं आता फिर भी 2, इस पेपर में आपको खुद पता चलेगा कितने नंबर मिलेंगे आपको। चलिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में 22 बटे हो जाएगा सर ये दिस, बस कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हमारा 8x बचा। इधर इधर का फॉर्मेशन निकालो। चलिए ये गया 2 बार, 2 से काटा तो 5 बार, 2 से ये गया तो 11 टाइम्स गया, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये 11 टाइम्स आया, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करने में 5 से कैंसिल आउट हुआ तो 15, 15 का 11 में सीधा मल्टीप्लाई कर, 15 एक 15 होता है, 15 का एक बार जाएगा तो एक मतलब 16, 165 होगा। 165 माइनस करना है आपको 293 में से, कर दो भाई। 13 में से 5 गई 8, यहाँ पे बचा 8 और ये 2, और यहाँ पे 1 बचा, मतलब 128, मतलब 8x बराबर कितना आया सर? 8x बराबर आया 128, ठीक है ना। x की वैल्यू निकल आएगी 128 में सीधा डिवाइड दे दो 8 का, 128 में सीधा डिवाइड दे दो आपको 8 का, कितना आएगा सर? 8 का या तो देखो 8 का एक बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बजे? 4 6 मतलब 30, ऑप्शन नंबर ये आ गया। कुछ नहीं है, बस यही करना है। 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 नंबर कंफर्म हो गए, 2 नंबर कंफर्म हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन फिर अगेन वही है। तो जिस कि पेपर में या जिसकी शिफ्ट ये उसके तो बल्ले बल्ले हैं। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मिल गए, 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिल गए। ये क्वेश्चन आसान है भाई, क्यों? अप्रॉक्स पूछा है, काम हो गया हमारा। अप्रॉक्स पूछा, उसी आधार पे निकाल लेंगे। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे अप्रॉक्स देखो, इसे मैं 640 ले लूं, इसे मैं 600 या पूरा ही ले लो, आप क्यों माइंड लगा रहे हो? ज्यादा मत लगाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, यानी 638 में 9709 को ऐड करना, 216 माइनस करनी है, 216 माइनस करने। चलिए भाई तो मैं ऐड कर लेता हूं पहले। 9 17 होगा, 9 ऐड करेंगे 17 होगा, ठीक है ना। ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 होगा 17, और ये 13 की 3 हो जाएगी, एक इतना हो जाएगा, माइनस 216 करना है मुझे। एक आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 10 आया, मतलब 10,134 में हमें सीधा 26 का डिवाइड देना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए तो 26 का डिवाइड देते हैं, 26 का डिवाइड दोगे
10131, ठीक है चलिए करे भाई। तो कितनी बार जाएगा 26, मतलब एक पॉइंट हटाओगे तो जो माइनस करो 26 का 2 बार करोगे तो 52 होता है, 3 बार 4 बार 104 होता है, तो 104 नहीं 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 3 बार गया। 3 बार गया तो कितनी बार जाएगा? 3 मतलब 26 सर 78 होता है, ठीक है ना। माइनस कितना होगा? क्योंकि 3 कम है तो 3 कम है मतलब 23 होगा, माइनस में 3 और आ गया। अब कितनी बार जाएगा? एक जीरो हटाओ 2 का लगभग कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा, देखो 9 टाइम्स जाएगा तो लगभग 234 होता है। 234 होता है 9, एक ही कम है तो लगभग 8 टाइम्स जाएगा। अब देख लो 8 टाइम्स कौन सा? 301 ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको नहीं, अरे भाई फोर्थ क्वेश्चन अगेन वही है, फोर्थ क्वेश्चन अगेन है। एग्जैक्ट नहीं निकालना है, अप्रोक्स निकालना है, तो हमारे तो जलवे हो गए। क्या हो गया सर? ये हो गया कितना? 9, मतलब 999, मतलब इसे मैं 1000 लिख सकता हूं, ठीक है सर। प्लस ये कितना हो जाएगा सर? ये 900 हो जाएगा, माइनस का 350, मतलब ये 1900 में से 350 बाहर का 1650 और कर दो 1550, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है भाई, 4 क्वेश्चन, यानी मैथ नहीं आता फिर भी आपको 4 नंबर मिल गए। मैथ नहीं आता फिर भी 4 नंबर मिल गए, क्यों? क्योंकि नंबर का माइनस प्लस है, डिवाइड है, ये हम बहुत अच्छे से करते हैं। अब आप बोलोगे सर मैथ नहीं आता फिर भी क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये आराम से कर सकते हैं। क्यों भाई? मैथ नहीं आता तो समय बहुत है हमारे पास, और समय दोगे तो आंसर हो जाएगा। मिनी हर कोई भी पेपर आप उठा लेना, कोई भी किसी भी शिफ्ट का 2 नंबर तो आपको डेफिनेट मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता फिर भी मैं 2 नंबर आपको जरूर दिलाऊंगा। पहले आप तुक्के से लाते थे, अब आपके 2 नंबर पक्के होने के बाद बाकी 4 में तुक्का लगाते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, समझ गए? ऐसा ही होता है आपकी रीजनिंग में। अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चन पर। बाकी क्वेश्चन तो फिर नेक्स्ट जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वहां पे कोई इमेज ही है, मतलब क्वेश्चन नहीं है इमेज में। और अगला क्वेश्चन भी, मतलब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इमेज में दिए हैं। अब इमेज में हमें क्या पता क्या क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आसान हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आसान। अब 2 है, अगर ये क्वेश्चन आसान हुए तो रियल में 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जिनका पेपर है उनके बहुत जलवे हुए होंगे, क्योंकि मैथ दर्द देता है और दर्द में क्या है, सॉल्यूशन मिल गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने मैथ्स की पीडीएफ की होगी उसी से काम हो जाता आपका, ठीक है ना। चलिए अब